बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले दरअसल हम कुछ डेफिनेशनें जो एक्सरसाइज के अंदर यूज़ होंगी उनका मुताला करना चाह रहे हैं। हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ एक रो होगी, जिसमें ओनली वन रो होगी। जैसा कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके 3 एलिमेंट है 2, -1, 7 और तीनों के तीनों एक ही रो के अंदर है। इस वास्ते ये रो मैट्रिक्स है। सेकंड वन है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम वन एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होगा। जैसा कि दो मैट्रिक्स हमें दिए हुए हैं, एक एम और एक एन, इन दोनों में देखें तो सिर्फ एक कॉलम है, रोज एक से ज़्यादा हो सकती हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम होगा उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहा करेंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रो और कॉलम्स एक दूसरे के इक्वल नहीं हुआ करेंगे, जिसमें रोज़ और कॉलम नॉट इक्वल टू ईच अदर जो है वो होंगे। जैसे ए के अंदर 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, इसका मतलब है रोज़ और कॉलम इक्वल नहीं है। बी वाले में अगर देखें तो 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं, इसका मतलब ये है कि ये रोज़ और कॉलम इक्वल नहीं है, लिहाजा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सी के अंदर देखें 1 रो है और 3 कॉलम है, इसका मतलब है सी इज़ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। डी के अंदर भी 3 रोज़ हैं और एक कॉलम है, इसका मतलब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर रोज़ और कॉलम जो हैं वो इक्वल हुआ करेंगे। जैसे ए है तो इसमें 2/2 है, यानी 2 रोज़ और 2 कॉलम है। बी में 3/3 ऑर्डर है उसका, यानी 3 रोज़ और 3 कॉलम है। उसके बाद अगर देखें तो सी के अंदर एक रो है और एक ही उसका जो है वो कॉलम है। ये एक रो हो गई और ये एक कॉलम हो गया, इसका मतलब है रोज़ और कॉलम इक्वल है। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एवरी एंट्री जो है ज़ीरो होगी, ईच एंट्री ज़ीरो। जैसे पहले वाला सेट है तो उसके अंदर चारों के चारों एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो हैं, दूसरे के अंदर 2 एलिमेंट है, दोनों के दोनों ज़ीरो हैं, अगले में भी ज़ीरो, इसमें भी सारे के सारे ज़ीरो हैं। और एंड वाले में 3/3 का मैट्रिक्स है, लेकिन 3/3 के यानी 9 के 9 एलिमेंट जो हैं वो ज़ीरो है। ऐसा जो मैट्रिक्स है उसको हम लोग नल मैट्रिक्स या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स जो है वो कहेंगे। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के अंदर रोज़ और कॉलम जो है उनको हम चेंज कर देते हैं, रोज़ को कॉलम में ले जाएं या फिर कॉलम को रोज़ में ले जाएं, एक ही बात है। जैसा कि ये ए मैट्रिक्स ए है और इसका हम लोगों ने AT यानी ए का ट्रांसपोज जो है वो लेना है। अब यहाँ पे ये देखें पहली जो रो है उसमें नंबर हैं 1 2 3 और इसको आपने बना देना पहला कॉलम। दूसरी रो जो है वो देखें उसमें है 2 1 0, तो 2 1 0 है। सेकंड रो है तो सेकंड रो है तो इसको आपने सेकंड कॉलम बना देना है 2 1 0 को। उसके बाद देखें -1 4 -2 है, थर्ड रो है तो थर्ड रो को आपने थर्ड कॉलम जो है वो बना देना है। इसका मतलब है रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें। इसी तरह से अगर आप देखें तो कॉलम जो है वो ऑलरेडी रोज़ में चेंज हो चुके हैं। पहला कॉलम जो है वो देखें 1 2 -1 है तो वो देखें तो पहली रो जो है वो बन चुकी है। नेक्स्ट है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब है कि आपने मैट्रिक्स पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि 1 -2 3 4 है तो आपने सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं उनको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 1 की जगह देखें तो -1 आ गया, -2 की जगह देखें तो +2 आ गया, 3 की जगह -3 और 4 की जगह -4 जो है वो आ चुका है। इसका मतलब ये है कि ईच एंट्री जो है उसकी आपने साइन चेंज कर देनी है, प्लस वाले माइनस में चले जाएंगे और माइनस वाले प्लस में चले जाएंगे। जी हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स, जो नीचे मैट्रिक्स दिए हैं उनमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कि
यूनिट मैट्रिक्स कौन से हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन से हैं, रो मैट्रिक्स कौन से हैं, और उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स कौन से हैं, और एंड पे नल मैट्रिक्स जो हैं वो कौन से हैं। अगर आप ये पहले वाला देखें ए है तो इसमें ईच एंट्री जो है वो इक्वल टू ज़ीरो है, इसका मतलब ये है कि ये नल मैट्रिक्स है। बी वाला देखें, इसके अंदर सिर्फ एक रो है, इसका मतलब ये है कि ये जो मैट्रिक्स है ये रो मैट्रिक्स है। इसके बाद सी में देखें तो सिर्फ एक कॉलम है, इसका मतलब ये है कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। डी वाले में देखें, इसका अगर हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो 1 आता है, ये हम अगली एक्सरसाइजों में जाकर पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट होता क्या। लेकिन इसमें देखें कि इस जगह पे जो पोजीशन है वो आपकी क्या क्या होनी चाहिए, 1 0 0 1। अगर इस तरह का कोई मैट्रिक्स है तो वो यूनिट मैट्रिक्स जो है वो हुआ करेगा। ई में देखें तो एवरी एलिमेंट जो है वो ज़ीरो है, बेशक एक ही एलिमेंट है लेकिन ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये है कि ये नल मैट्रिक्स है। एफ़ में अगर देखें तो एक ही जो है वो कॉलम है, इसका मतलब ये है कि सी और एफ़ दोनों जो हैं वो कॉलम मैट्रिक्स हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई, अब आपने इसमें से स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स जो है वो आपने शो करने हैं। पहले वाला देखें, इसमें देखें तो रोज़ और कॉलम इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। दूसरे वाला देखें तो इसमें एक ही रो है, इसका मतलब ये है कि ये रो मैट्रिक्स है। तीसरे वाले में देखें रोज़ और कॉलम इक्वल हैं, इसका मतलब ये है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसमें 1 0 0 1 आता है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी हम कहते हैं। फिफ्थ वन में देखें तो रोज़ और कॉलम इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सिक्स्थ वन में देखें तो सिर्फ एक ही रो है, इसका मतलब ये है कि ये रो मैट्रिक्स है। एक ही कॉलम है, इसका मतलब ये कॉलम मैट्रिक्स है। अब इसमें देखें 3 बाई 3 है, यानी 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम है, इसका मतलब ये है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। नंबर 9 में ईच एंट्री जो है वो इज़ इक्वल टू किसके है, ज़ीरो, यानी सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो हैं, इसका मतलब ये नल और ज़ीरो मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल सा है, पीछे डेफिनेशनों में मैंने ये वाज़िया नहीं किया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको क्लियर कर लेंगे। आपने आइडेंटिफाई यहाँ पे करने हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन से हैं, स्केलर मैट्रिक्स कौन से हैं, और एंड पे यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हैं वो कौन से हैं। और आइडेंटिटी का पहले जो है वो सीख चुके हैं, वो देखें तो आइडेंटिटी जो है वो 1 0 0 1 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसके अलावा इसमें कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। अब यहाँ पे ये देखें कि अगर इस डायगोनल के अंदर ये दो एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल हैं, डायगोनल के अलॉन्ग 4 4, इसका मतलब ये है कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। यहाँ पे भी अगर देखें तो 5 में से 3 माइनस करें तो 2 आ रहा है, और यहाँ पे भी 1 + 1 2 है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो डायगोनल के अलॉन्ग जो नंबर हैं वो दोनों के दोनों इक्वल हैं, यानी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। इसका मतलब ये है कि जिसमें डायगोनल के अलॉन्ग नंबर जो हैं वो इक्वल होंगे वो स्केलर हुआ करेगा। तो ये दो मैट्रिक्स ए और ई जो हैं वो स्केलर मैट्रिक्स हैं। अगर डायगोनल के अलॉन्ग नंबर इक्वल नहीं है, जैसे 2 और -1 है, यहाँ पे देखें 3 और 0 है, तो इनमें अगर देखें तो डायगोनल के अलॉन्ग नंबर इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये है कि यह डायगोनल मैट्रिक्स है। तो हकीकत में ये तीनों के तीनों डायगोनल मैट्रिक्स ही टाइप्स हैं, यानी डायगोनल बजाते खुद, स्केलर जो है वो भी डायगोनल की एक टाइप है,
यूनिट जो है वो भी एक डायगोनल की ही टाइप है। तो अगर ये दोनों के दोनों इक्वल नंबर इस जगह पे डायगोनल के अलोंग इक्वल नहीं है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर ये दोनों के दोनों नंबर डायगोनल के अलोंग जो हैं वो इक्वल हैं तो फिर ये स्केलर मैट्रिक्स है। और अगर ये 1 1 है तो फिर यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और डायगोनल के अलावा सारे के सारे नंबर जो हैं वो ज़ीरो होने चाहिए। जैसे इसमें डायगोनल में 4 4 है तो उसके अलावा दूसरे ज़ीरो ज़ीरो हैं। इसमें 2 और -1 है तो दूसरे नंबर जो हैं वो ज़ीरो है। यानी एक डायगोनल के अलांग नंबर हुआ करेंगे और दूसरे डायगोनल के अलांग ज़ीरो ज़ीरो जो है वो हुआ करेगा। अगर आप इसमें देखें तो इसमें भी दूसरा डायगोनल जो है उसमें ज़ीरो है, तो इसमें भी दूसरे डायगोनल में ज़ीरो है। तो जो मेन डायगोनल है उसके अलांग नंबर हुआ करेंगे और जो दूसरा डायगोनल है उसके अलांग नंबर नहीं हुआ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स है। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स है, इसका मतलब यह है कि आपने इन सारे मैट्रिक्स का वो नेगेटिव फाइंड करना है। मैंने सिर्फ इसके जो है वो दो पार्ट किए हुए हैं। ए वाला, ए में देखें तो 1 0 -1 है तो आपने इसको -a से यानी माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो सारे के सारे साइन चेंज कर देंगे, 1 की जगह -1। ज़ीरो तो प्लस और माइनस में एक ही बात है, ना ज़ीरो के साथ प्लस लिखते हैं ना माइनस लिखते हैं। -1 के साथ जो है -1 है तो +1 हो जाएगा। इसी तरह से बी जो है वो 3 -1 2 1 है। तो 3 प्लस में था तो वो माइनस में चला गया, -1 है तो +1 हो गया, 2 माइनस प्लस में है तो माइनस में आ गया, 1 प्लस में है तो माइनस में। इस तरह से आपने दूसरे पार्ट जो है वो भी आपने नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो फाइंड कर लेना। यानी हर एक एलिमेंट जो प्लस वाला है उसके साइन चेंज करके माइनस में ले जाए और जो माइनस वाला है उसकी साइन चेंज करके प्लस में ले जाए। नंबर 5, आपने ट्रांसपोज फाइंड करना है और सेट्स हैं हमारे पास ए से लेके एफ तक हैं। मैंने 2 3 सिर्फ जो है वो किए हुए हैं। ए में देखें तो सारे के सारे जो नंबर हैं वो एक कॉलम के लॉन्ग हैं। आपने जब ट्रांसपोज उसका लेना है तो आप उस पूरे के पूरे कॉलम को आपने रो के अंदर कन्वर्ट कर देना है। इसका मतलब आपने उसका ट्रांसपोज ले लिया है। बी के अंदर देखें तो सारे के सारे नंबर जो हैं वो एक रो के अंदर हैं तो आपने उनको कॉलम पूरे का पूरा एक कॉलम बना देना है। इसी तरह से एफ़ वाले में देखें तो पहला कॉलम 1 2 है, पहली रो 1 2 है तो आपने उसका पहला कॉलम जो है वो बना देना है 1 2। इसी तरह से दूसरी रो जो है वो 3 4 है तो आपने पहला दूसरा कॉलम उसको बना देना है 3 4। इस तरह से दूसरे पार्ट जो हैं वो आप सिंपली कर सकते हो। आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरीफाई इफ़ ए और बी हमें गिवन है। तो अगर हम डबल ट्रांसपोज ले लेते हैं तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। यानी ए का ट्रांसपोज लें फिर उसका ट्रांसपोज लें, यानी 2 दफ़ा ट्रांसपोज लें तो वो दोबारा इक्वल आ जाएगा ए के। इसी तरह का बी का अगर हम डबल ट्रांसपोज लेते हैं तो वो बी के इक्वल जो है वो आ जाता है। चलें देखते हैं यहाँ पे कि क्या वाकई ऐसा होता है। ए इज़ इक्वल टू है 1 2 0 1। हम पहली दफ़ा इसका ट्रांसपोज लेने लगे हैं। यहाँ पे ये देखें तो 1 2 है तो 1 2 पहली रो है तो हम लोगों ने 1 2 को जो है वो पहला कॉलम बना दिया। इसी तरह से 0 1 जो है वो दूसरी रो है तो हम लोगों ने उसका दूसरा कॉलम बना दिया। ये पहली दफ़ा ट्रांसपोज हो गया। अब उसी का हम दोबारा ट्रांसपोज लेने लगे हैं तो 1 2 है, यानी 1 0 है तो 1 0 पहली रो में है तो हम लोगों ने 1 0 पहला कॉलम बना दिया है। 2 1 दूसरी रो है तो उसी तरह से हमने उसका दूसरा कॉलम बना दिया 2 1। तो अगर हम यहाँ पे ये देखें तो ए और जब हमने उसका दूसरा ट्रांसपोज ले लिया डबल ट्रांसपोज तो उन दोनों के आंसर जो हैं वो इक्वल हैं। यानी ए का डबल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए के, हैंस वेरीफाइड। अल्लाह हाफिज़।